नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गगन और स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में, जहां पे मेरे पास में है नई नवेली होंडा सिटी। ये होंडा सिटी का फेसलिफ्ट है। मैंने इसका वॉक अराउंड नहीं डाला तो लोगों ने बोला कहाँ घूम रहे हो, होंडा सिटी का वॉक अराउंड कहाँ है। मैं कहा आ जाएगा भैया, वॉक अराउंड और ड्राइव इंप्रेशन एक साथ आएंगे। एक्चुअली ड्राइव इंप्रेशन करने लायक कुछ था ही नहीं, बिकॉज दिस वॉज अ फेसलिफ्ट। तो ऐसा चलाने वालाने में कुछ नहीं बदला है, कुछ दो चार चीज़ें इधर उधर बदली है। तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको पहले बताऊंगा वॉक अराउंड करके कि क्या क्या चीज़ें बदली है। उसके बाद में हम करेंगे स्वॉट एनालिसिस होंडा सिटी का कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें हैं, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट वगैरह वगैरह। चलो ओके, तो पहले बात करते हैं कि क्या क्या नया आया है। चाबी जो है उसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन रिचुअल है चाबी दिखाने का तो दिखा ही रहा हूँ आपके। उसमें लॉक अनलॉक और जो CVT और मतलब हाइब्रिड जो है उसमें आपको मिल जाएगा यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप, और ये बूट खोलने के लिए बटन दिया गया है। सिंपल स्वीट की, नथिंग हैज़ चेंज। बस जो बदला है वो यहाँ से शुरू हो जाता है भाई। यहाँ पे देखो, सबसे पहले DRL चेंज हुई है थ्रू आउट। आप ये कनेक्टेड लाइट देख पा रहे हो, बट इसमें DRL जो है वो यही है, यानी कि बाकी जो पार्ट है वो तभी चलता है जब हेडलाइट जलती है। वो हेडलाइट जो है वो यहाँ पे चली हुई है। प्रोजेक्टर हेडलैम्प हो गए, पहले रिफ्लेक्टर आते थे, LED आते थे, वेरी गुड लाइट इट वॉज अर्लियर। होंडा का कहना है अभी हमने और बढ़िया कर दी है। हमने टेस्ट नहीं किया है तो आई कैन नॉट प्रूव इट, बट अगर उन्होंने कहा है तो बढ़िया ही की होगी, बट एटलीस्ट ख़राब नहीं की है, जहाँ तक मामला चल जाएगा। थोड़ा बम्पर जो है उसमें आप देख पा रहे हो डिज़ाइन जो है अलग की गई है। देयर इज़ नो फॉग लैम्प वगैरह, यहाँ पे एयर कर्टन दिया गया है। बट अगर आप नोटिस करोगे तो ये बम्पर जो है थोड़ा सा अलग दिखने के साथ साथ ऐसा ये स्कूप वगैरह जो है वो अलग दिया गया है, जो कि एक्चुअली सबसे बड़ा चेंज है गाड़ी के बारे में। ओवरऑल डिज़ाइन को थोड़ा सा अलग बनाता है। यहाँ पे फ्रंट कैमरा दिया गया है, यानी कि 360 डिग्री कैमरा आ गया है भाई साहब फाइनली। देयर इज़ नो रडार अभी भी एडास अभी भी जो है वो कैमरा बेस्ड ही है सारा का सारा मामला। अगर आप साइड में आओगे तो नोटिस करोगे कि अलॉय व्हील दिए गए हैं नए टाइप के, 185/55 R16 यही टायर साइज़ है। बहुत पतले टायर साइज़ है। होंडा बीइंग होंडा बोला कि इंडिया के हिसाब से चेंज करना हमें नहीं पता है, हमें तो पता है कि सबसे बढ़िया टायर लगाते हो, तो ब्रिजस्टोन के उन्होंने ये इकोपिया टायर लगा दिए, जो कि एक्चुअली काफ़ी फटते हैं। थोड़ा सा आराम से चलाना, गड्ढों पे नहीं फटेंगे, और बढ़िया ओवरऑल कुशन वगैरह जो है प्रोवाइड करवाते हैं। बट अगर आप चाबी से अनलॉक कर देता हूँ मैं, और अनलॉक करने के बाद में आप यहाँ देखो तो 360 डिग्री कैमरा के साथ साथ आपको ये पुराना वाला कैमरा भी बरकरार रखा गया है। होंडा ने हटाया ही नहीं भाई इसको। तो इनमें से एक कैमरा जो है वो ऑन हो सकता है जब भी आप लेन वॉच इंडिकेटर देते हो, और क्योंकि ये कैमरा सिर्फ लेफ्ट में ही दो है, राइट में तो एक ही है, तो आपको डेफिनेटली 360 डिग्री वाला कैमरा ऑन करना होगा ताकि वो अंदर से बढ़िया फील हो। भी मैं करके बताऊंगा। तो ये दूसरा कैमरा हटा देते ही फालतू पैसे क्यों कस्टमर से चार्ज कर रहे हैं इस चीज़ के। उन्होंने हटाया नहीं, उतनी जहमत ही नहीं उठाई, बोले नहीं छोड़ो इसको, क्या ही हटाएंगे। बाकी साइड से डिज़ाइन ऑलमोस्ट सेम है, नो चेंज एट ऑल। अगर आप नोटिस करोगे रियर में तो भी डिज़ाइन के हिसाब से कोई चेंज नहीं है, थोड़ा सा बम्पर में चेंज है। और यहाँ पर अगर आप नोटिस करोगे तो ये टेल लाइट सेम ही है, बट ये स्मोकी ट्रीटमेंट दिया गया है इसको। उसके अलावा हाउसिंग में कोई चेंज नहीं है। द गुड थिंग इज़ कि बम्पर जो है वो जब चेंज किया गया तो उसमें वो जो नकली कार्बन फाइबर वाला प्लास्टिक जो लगाया जाता, जो कि बहुत चीप लगता था, वो हटा दिया है होंडा ने यहाँ पे। तो वो एक बढ़िया चीज़ हो गई है। एंड ऑल्सो आई डोंट थिंक लास्ट जो होंडा सिटी थी अब तक उसमें ब्लैक कलर आया करता था अलग से, तो ब्लैक कलर जो है वो इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो ऑफकोर्स नए कलर ऑप्शन जो है वो भी है। अंदर आओ, हर चीज़ बरकरार रखी गई है। वो अप्रोच लॉक अनलॉक वगैरह वगैरह, रिक्वेस्ट सेंसर, होंडा बेस्ट है अप्रोच लॉक अनलॉक में, बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। पास में जाओ और अंदर हाथ डालती है अनलॉक हो जाता है, दूर जाती है लॉक हो जाता है, बहुत बढ़िया काम करता है, कोई भी इशू की तरीके उसमें नहीं है। बट अंदर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं क्विकली वो भी दिखा देता हूँ मैं आपको। चालू करता हूँ मैं, और अंदर बैठते ही आपको दो तीन चीज़ें अलग अलग दिखी होगी। सबसे पहले तो डैशबोर्ड में कोई भी चेंज नहीं है ऐसा यहाँ पे, मतलब ओवरऑल मटेरियल वगैरह में। ये यहाँ जो देख पा रहे हो थोड़ा टेक्सचर इसका बदला है, एम्बिएंट लाइट आप यहाँ पे देख पा रहे हो। बट जो चेंज किया गया है वो है ये स्क्रीन, अलग स्क्रीन लगा दी गई है। और मैं सच बता रहा हूँ, जो पहले आती थी स्क्रीन और अब आती है उसमें साइज़ और प्लेसमेंट का फ़र्क है, कोई ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है। इसमें भी वही प्रॉब्लम है, रिफ्लेक्टिव का है काफ़ी, ब्राइटनेस उतनी ज़बरदस्त नहीं है। होंडा ने हमें अलग से सजेशन दिया कि भाई ब्राइटनेस जो है यहाँ से आप देख लेना कि दिन मोड, डे मोड में है, नाइट मोड में है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डे नाइट दोनों में जो है इतनी ज़्यादा ब्राइट है नहीं वो कि उसमें कुछ अलग फ़र्क किया जाए। जो अच्छी बात है कि UI इसका भी बहुत ज़्यादा सिंपल ही है, कुछ ज़्यादा करने का सिस्टम नहीं है इसमें। कुछ सेटिंग ऐसा बहुत डीप जाके कहीं और ऐसे घुसी हुई है, जैसे कि डिवाइस जो है अगर आपको कनेक्ट करना है एंड्रॉइड ऑटो, तो आप यहाँ से कनेक्ट कर दोगे डिवाइस लिस्ट में जाके, फिर आपको रियलाइज होगा अरे एंड्रॉइड ऑटो यहाँ से कनेक्ट ही नहीं होता है। आप ऑल सोर्स में जाके यहाँ क्लिक करोगे तब वो वेबलिंक से हट के एंड्रॉइड ऑटो पे शिफ्ट होगा, वगैरह वगैरह। छोटी छोटी प्रॉब्लम है, बट एक बार कनेक्ट करने के बाद में आपको कभी दोबारा तो करना नहीं है, तो वो इशू जो है वो हाईलाइट, मतलब मैं इशू नहीं बता सकता उसको, इट इज़ जस्ट हाउ इट इज़। ये लाइट देख पा रहे हो आप, ये डिपेंडिंग ऑन द स्क्रीन थीम आपको जो चाहिए वो आप रख सकते हो। यानी कि यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको, ये मैंने डिस्प्ले खोली और ये ब्राइटनेस, ये तो ब्राइटनेस वाला पार्ट है। यहाँ पे यूज़र इंटरफेस, यहाँ पे आपको कलर सेटिंग,
अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे रेड चाहिए तो रेड भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको चाहिए कि मुझे चाहिए वाइट तो वाइट कर सकते हो, बट ये एम्बिएंट लाइट अलग कलर की हो जाएगी, अलग कलर की हो जाएगी, इसलिए मैंने इसको कर दिया है वापस ब्लू ही। आप चाहो तो ये ओवरऑल थीम को भी रेड ब्लू वाइट सॉरी येलो जो है वो कर सकते हो, तो मैंने इसको भी ब्लू ही छोड़ा हुआ है ताकि वो ओवरऑल ब्लू टिंट जो है ठीक लगता है। एनीवे ये यहाँ पे था बटन, यहाँ मूव हो गया है एंड दिस सेम पैनल बट यहाँ पे आ गया है वेंटिलेटेड सीट्स। दैट इज़ अ गुड एडिशन, वेलकम चेंज। एसी वगैरह होंडा का पहले ही परफेक्ट था, मतलब ऐसा सॉलिड था, गर्मियों में जो है गर्मी फील नहीं होने देता था। हालांकि टेम्परेचर से मुझे कभी कभार शिकायत रही थी, जैसे कि मैं कम करके 19 कर रहा हूँ तो ठंडा है तो ठंडा ठीक है, बट मैं 24 कर पा रहा हूँ तो भी लार्जली उतना ही ठंडा रखता था। ये करंट मॉडल जो है EHEV है, इसमें थोड़ा अलग तरीके का एसी कंप्रेसर आता है, तो इसमें तो कोई इशू ऐसा नहीं था। नीचे आपको USB Type-C दे दी गई है, बाकी वैसा का वैसा लेआउट है, कुछ भी चेंज यहाँ पे भी नहीं हुआ है। ये क्योंकि हाइब्रिड मॉडल है तो इसमें वायरलेस चार्जर यहाँ आता है, अदरवाइज वो वायरलेस चार्जर यहाँ रखा हुआ आता है और 12V सॉकेट में जो है उसका कनेक्शन हुआ रहता है, आप चाहो तो उसको हटा भी सकते हो। बाकी कोई भी चेंज यहाँ पे नहीं है, किसी भी तरीके का कोई भी चेंजेस डिस्प्ले में नहीं है, पहले जैसी डिस्प्ले थी वैसी की वैसी है, तो हर चीज़ जो है वो बरकरार रखी गई है। जो मैं आपको चीज़ बता रहा था कि लेन वॉच कैमरा, तो ये आपका लेन वॉच कैमरा साइड वाला हो गया, बट आप 360 डिग्री कैमरा का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब जैसे ही आप इंडिकेटर दे रहे हो तो आप जो है राइट साइड में दोगे तो राइट साइड का दिखा देगा, लेफ्ट साइड में दोगे तो लेफ्ट साइड वाला प्रायोरिटी भी दिखा देगा। हाउएवर लेन वॉच कैमरा अगर आप सेटिंग करो, जो कि सेटिंग का ऑप्शन भी आप सेटिंग जो है वो कर सकते हो कि मेरे को तो जो है 360 डिग्री कैमरा वाला नहीं देखी, ये वाला देखना है, तो इसकी भी आप सेटिंग कर सकते हो, बट वो ना इतना बहुत ज़बरदस्त तरीके से दिखा। एक्चुअली मैंने डे नाइट मोड की जगह इसको नाइट ही मोड में कर दिया था, डे मोड में ऐसा दिखता ही है। तो सेटिंग जो है वो भी आप कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप ये तो चलो ये जब मैंने इंडिकेटर दिया तो ये 360 ऑन हुआ, ठीक है यहाँ पे, बट अगर मैं 360 डिग्री नहीं ऑन करूँ, लेन वॉच ऑन करना चाहूँ तो वो भी हो जाएगा, बट फिर वो एक ही साइड का होगा। इस साइड का इंडिकेटर जब दूंगा तब यहाँ पे कुछ नहीं आएगा। हाउएवर इट डजंट रियली मेक सेंस कि मैं इंडिकेटर इस साइड का दूँ तो यहाँ कुछ आए, क्योंकि टेक्निकली जब आप देखते हो तब आपको इधर देखना होता है। तो दिस वॉज नाइस इनफ, बट इसको हटा देते, अब इसकी ज़रूरत नहीं थी, मैं ये कह रहा हूँ। एनीवे बाकी कोई भी चेंज नहीं है किसी भी तरीके का कैबिन में, नो चेंज एट ऑल, इट इज़ ऑल सेम। देयर हैज़ बीन सिंगल चेंज, नो सिंगल चेंज सिंगल चेंज क्या नो सिंगल, मतलब डिसाइड क्यों ना हमने सीट वेट का कलर चेंज किया, बट हाइब्रिड में तो यही आती थी पहले भी। अब सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रेंथ की स्वॉट एनालिसिस में कि क्या क्या स्ट्रेंथ है इस गाड़ी की। और सबसे पहली स्ट्रेंथ ये है कि ये होंडा है। होंडा जो है उसका मतलब सिंपल ये है कि इसमें 2 इंजन आपको ऑप्शन दिए जाते हैं और दोनों इंजन ऑप्शन बढ़िया रिलायबल है, कोई इशू किसी तरीके की नहीं है, उनके बारे में कोई हो हल्ला नहीं सुना। लॉन्गेस्ट रनिंग मास मार्केट नेम प्लेट है इंडिया में, जो बंद नहीं हुई चलती आ रही है होंडा सिटी। और होंडा सिटी जो है उसको कभी किसी ने नहीं बोला होगा कि रिलायबिलिटी प्रॉब्लम्स वगैरह है किसी तरीके का कुछ है। 2 इंजन ऑप्शन 1.5 NA 1.5 NA हाइब्रिड, दोनों जो है बहुत ही बढ़िया काम करते हैं, अच्छा ठीक ठाक फ्यूल एफिशिएंसी भी है, उसकी बात मैं अभी आगे करूँगा, बट दोनों इंजन अच्छे हैं और रिलायबल है गाड़ी, तो वो इसकी स्ट्रेंथ हुई। और जो सेकंड पॉइंट है या सेकंड स्ट्रेंथ जो है वो है इसकी ओवरऑल राइड फ्यूल एफिशिएंसी हैंडलिंग का कॉम्बिनेशन, एटलीस्ट लो स्पीड से, मतलब 100 के नीचे वाली स्पीड से। और वही बताने के लिए मैं आपको ऐसे पैच पे लेके आया हूँ। देखो जो भी ये गड्ढे होते हैं, पैची रोड्स होती है, स्पीड ब्रेकर छोटे मोटे, इन सब पे जो है होंडा सिटी कमाल तरीके से जाती है। मतलब ओवरऑल उसका सस्पेंशन जो है बहुत ही बढ़िया तरीके से ट्यून है, ओवरऑल शैसी उसमें जितनी भी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबिलिटी है वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। नॉट जस्ट दैट, जब आप थोड़ा सा खुला पैच मिलता है उस पर जब आप एक्सेलरेट करते हो तो उस टाइम पे जो हैंडलिंग है, मैंने आई थिंक एक होंडा सिटी के वीडियो में बोला था कि दिस इज़ बेस्ट सेडान व्हेन इट कम्स टू हैंडलिंग राइड बैलेंस। तो लोगों को थोड़ा लगने लगा है ऐसे कैसे बोल दिया है, सेगमेंट में तो वर्चुस्लाविया है, उसका नाम कैसे नहीं लिया। मैंने राइड का नाम भी लिया था वहाँ पे। आई एग्री, वर्चुस्लाविया इज़ ब्रिलियंट ऑन हाईवे, जिस तरीके से वो प्लांटेड, और चाहे अपना 1 लीटर इंजन हो या 1.5 हो, वो बहुत ही बढ़िया काम करती है। बट इट्स होंडा सिटी जो कि 100 या उसके नीचे पे ओवरऑल जो स्टीयरिंग से फीडबैक है, जो स्टिफनेस है स्टीयरिंग में, जो वेट है, बेसिकली नॉट स्टिफनेस, वेट जो है वो, और ये जैसे गड्ढा है यहाँ पे इसके ऊपर से जो निकल रही है तो शॉक भी बिल्कुल अंदर नहीं देती, वो कॉम्बिनेशन बहुत ही कमाल है। एंड ऑल्सो फ्यूल एफिशिएंसी, अगर आप प्यार से चला पाओ तो जो नॉन हाइब्रिड एनी इंजन है वो अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी देता है। सेगमेंट में मोस्ट लाइकली सबसे ज़्यादा ही वो फ्यूल एफिशिएंसी देता है। प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि आवाज़ जिस तरीके की है और थोड़ी सी पावर भी है तो आप थोड़ा पुश करने लग जाते हो उसको, फिर फ्यूल एफिशिएंसी ना मिले। एंड ऑल्सो द फैक्ट कि E20 कंप्लाइंट होंडा की गाड़ियाँ शुरू से रही है तो उनको वो वाली चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा ड्रॉप नहीं देखने को मिला है। उस E20 वाले चीज़ को पैरामीटर बना के भी अगर आप देखो तो बहुत अच्छी फ्यूल एफिशिएंसी इनके इंजन दे देते हैं। ठीक, मतलब सेगमेंट के हिसाब से सबसे बढ़िया दे देते हैं। उसके बाद में जो तीसरी स्ट्रॉन्ग चीज़ है स्ट्रेंथ
स्ट्रेंथ इस गाड़ी की वो है ओवरऑल सिंप्लिसिटी। राइट फ्रॉम द अप्रोच गाड़ी के पास में जब आप जाते हो दरवाजे अपने आप अनलॉक हो जाते हैं अगर अंदर से सेटिंग एनेबल्ड है। दरवाजे अपने आप अनलॉक होने के साथ में अगर आपको चाहिए, गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रखी है तो आप बाहर से भी ऑन कर सकते हो CVT और हाइब्रिड वेरिएंट्स को। तो मैनुअल में अनफॉर्चुनेटली ऑप्शन नहीं आता है, वरना वगैरह में आता है। बट उसके बाद में आपके पास में जो भी दिया गया है दे जस्ट सिंपली वर्क। देयर इज़ नो लर्निंग कर्व। ऐसा नहीं है कि आपने गाड़ी खरीदी तो आपको ये सीखना पड़ेगा, अरे ये फीचर कैसे काम करता है, ये तो हमने कभी देखा नहीं है। ऐसा एक भी दिन नहीं होगा भाई, आपको हर चीज़ बाय डिफ़ॉल्ट समझ में आएगी कि कौन सी चीज़ का क्या फंक्शन है। ये स्क्रीन है तो नॉर्मली काम करती है, ये बटन है इनसे मुझे AC चलाना है, ये स्टीयरिंग है यहाँ से जो चीज़ें करनी है, स्क्रीन पे क्या दिया हुआ है सब समझ में आता है। एर्गोनॉमिकली वेरी नाइस, अपार्ट फ्रॉम शू सेटिंग्स जो कि मैं आपको पहले ही बता रहा था वॉक अराउंड के टाइम पे भी कि ऐसा डीप अंदर घुस के कहीं ना कहीं वो लोकेटेड है, ऐसा एकदम सामने से नहीं प्रकट होती है। बट इट्स जस्ट सिंपल एंड आई लव दैट फैक्ट। और उसके बाद में अगली चीज़ है स्पेस। इस गाड़ी में अच्छा खासा स्पेस है। फ्रंट रोज में हमेशा अच्छा खासा होता है, बट इसकी फ्रंट ओवरऑल सीट वगैरह जो है अच्छे से होल्ड करती है, पफीनेस वगैरह जो भी है, और इवन एर्गोनॉमिकली भी इधर उधर पाँव भी जो है कहीं टच नहीं करते हैं। तो ओवरऑल गुड कंफर्ट ऑन फ्रंट रो ऑफ कोर्स, बट रियर सीट इज़ ऑल्सो वेरी स्पेशियस। अच्छा कंफर्ट है यहाँ पे, नीचे थोड़ा स्लांटेड है तो पाँव रखने में ऐसा कंफर्टेबल फील होता है। नी रूम भी अच्छा है, थाई सपोर्ट भी अच्छा है, और 4 लोग जो है आराम से बैठेंगे। 5वां बंदा जरूर उसके लिए थोड़ा ऊंचा है मामला, यहाँ पे हल्का सा बम्प भी है, थोड़ा सा इशू हो सकता है। बट इमेजिन करो 4 लोग अच्छे खासे स्पेस के साथ बैठना चाहें, थोड़ा सा लो है ये। और यहाँ पे आपके पास में एडजस्टेबल हेडरेस्ट भी नहीं है, बट हेडरेस्ट बड़े हैं, अच्छे बड़े चंकी हैं, तो कोई इशू वहाँ पे किसी तरीके का नहीं है। इट इज़ ओवरऑल कंफर्टेबल स्पेस फॉर श्योर। यहाँ बैठ के जो है मेरे को लंबे टाइम पे अगर नींद भी लेनी हो तो मैं बहुत कंफर्टेबल ले पाऊँगा। इस सेगमेंट की गाड़ियों में किसी में इतना बढ़िया स्पेस नहीं है, मतलब कंफर्ट नहीं है, स्पेस तो होगा बट कंफर्ट ऐसा नहीं है। और उसके बाद में एक और स्ट्रेंथ है इस गाड़ी की, और वो भी नेम प्लेट से ही रजिस्टर्ड है ज़्यादातर, मतलब सिटी जो नाम है उससे रिलेटेड है। ओवरऑल सिटी को आज तक किसी ने मेंटेनेंस के लिए नहीं कोसा है, अच्छी मेंटेनेंस रही है, इंजन का ऑप्शंस जो है वही हैं जो अब तक आ रहे थे, तो कोई इशू वहाँ पे भी नहीं है। एंड गुड रीसेल एज वेल। आप होंडा सिटी जो है वो इजीली रीसेल में जब बेचने जाओगे तो आपको अच्छी वैल्यू भी मिलेगी, बायर्स भी मिलेंगे खरीदने वाले, तो कोई भी इशू ऐसा रीसेल वगैरह में नहीं होगा आपको, और बहुत ज़्यादा आपका डिप्रिसिएशन भी नहीं होगा। ये एक अच्छा पॉइंट है। नहीं भी बेच रहे हो तो मेंटेनेंस भी अच्छी ही है। अब बात करते हैं वीकनेसेस की, यानी कि क्या नेगेटिव है, क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं है, एटलीस्ट जो मुझे लगते हैं उस हिसाब से। सबसे पहली चीज़ है होंडा। अब आप बोलोगे पॉजिटिव था होंडा, तो होंडा ओवरऑल अब जो है कुछ बहुत ज़्यादा तोड़ काम नहीं कर रहा है, एंड दैट इज़ अ बिग प्रॉब्लम स्पेशली इन इंडिया। दे से कि इंडिया हमारे लिए 3rd इंपॉर्टेंट मार्केट है, हम कई चीज़ें करेंगे, और उन्होंने एक्चुअली देखा जाए तो नए प्रोडक्ट भी लिया है, वो ZR भी उन्होंने शोकेस करी है और सिटी का अपडेट ला दिया है। बट आई यू हैप्पी? आप अगर जाओगे बाहर सेगमेंट में, कई सेगमेंट में गाड़ियाँ ही नहीं हैं होंडा की, वहाँ पे कुछ लेने लायक ही नहीं है। टेक्निकली दे जस्ट हैव 3 प्रोडक्ट। आपके पास में अमेज है, आपके पास में सिटी है, और आपके पास में एलिवेट है। उन प्रोडक्ट्स में भी कोई ऐसा तोड़ या ऐसा खुद का जो है स्ट्रॉन्ग फैक्टर वहाँ पे मौजूद नहीं है। ओवरऑल एज ए कंपनी दे आर नॉट इनोवेटिंग मच, दे आर नॉट डूइंग मच टू कीप देयर फैंस एटलीस्ट इंगेज्ड, और मतलब वो रहे कि हाँ भैया होंडा होंडा है, वैसे वाला चीज़ जो है थोड़ी थोड़ी डाइल्यूट हो रही है। आई एम एक्चुअली सरप्राइज कि हाइब्रिड जो है उन्होंने अभी तक रखा है। मुझे लगा था जितनी कम वॉल्यूम से वो हाइब्रिड निकाल देंगे कि चलो अब हम नहीं बेचेंगे, बट रखा है। वो अलग बात है कि अब हाइब्रिड सिर्फ टॉप एंड वेरिएंट में आएगा। उसके बाद में सेकंड चीज़ है कि इस गाड़ी में कई छोटी मोटी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मज़ेदार नहीं लगती, लैक फीचर्स। फॉर एग्जाम्पल देयर इज़ नो इलेक्ट्रिक सीट्स, देयर इज़ नो कर्टन ऑन द साइड विंडोज़, जो कि एक्चुअली ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। रियर में दिया गया है लेकिन साइड विंडोज़ में नहीं दिया गया है। म्यूज़िक सिस्टम बहुत ज़बरदस्त नहीं है, बढ़िया क्वालिटी की टच स्क्रीन्स नहीं है, और साथ ही में ओवरऑल सा फील गुड फीचर नहीं है, या आज की एज का कुछ जो है फीचर नहीं नज़र आता है। तो वो थोड़ा मूड जो है वहाँ पे ऑफ होने लग जाता है। एट द वेरी सेम टाइम एडास वगैरह जो दिए गए हैं, चलो ठीक है वो रडार बेस नहीं है, वो अपनी अलग एक डिबेट है, कभी हम कर सकते हैं, बट उसमें भी बहुत ज़्यादा फीचर्स नहीं है। रियर रडार जो है वो नहीं दिया गया है। कुछ चीज़ें हटाई जा सकती थी। 2 कैमरा दे दिए गए हैं लेफ्ट साइड के मिरर पे, एक वो पहले से ही आता था, अब 360 ऐड किया तो लेफ्ट वाले को हटाया ही नहीं उन्होंने। हाँ, उसका अलग अलग पर्पस जरूर वो सॉल्व करता है, बट क्वालिटी तो दोनों की उतनी बढ़िया नहीं है। तो फिर क्या मतलब है 2 कैमरास का वहाँ पे होने का? और एक टाइम पे एक ही चल सकता है, ऐसा तो है नहीं दोनों चलेंगे, या एक का जो है डिस्प्ले यहाँ पे आ जाएगा MID में, ऐसा भी कोई सिचुएशन नहीं है। इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ मनी एंड दे आर नॉट रियली ट्राइंग टू डू एनी न्यू थिंग। थोड़ा सा इंगेजिंग चीज़ नहीं है गाड़ी में। एंड देन अनदर नेगेटिव इज़ कि ये गाड़ी जिस तरीके से बिहेव करती है 100 एंड अबव,
देखो मैं अभी तो हाइब्रिड चला रहा हूँ और वहाँ पे क्या है ना, थोड़ा सा ज़्यादा पावर है और ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा टॉर्क जो है अवेलेबल है, और है CVT, बट फिर भी जो है गाड़ी ईजिली क्रूज़ वगैरह थोड़ा कर लेती है, ओवरटेक भी ईजिली कर लेती है। इन नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन इट गेट्स मच मोर डिफ़िकल्ट। यहाँ पे जो है सिर्फ RPM ऊपर जाते हैं, धीरे धीरे पावर आ जाती है, वहाँ पे भाई ऐसा ओवरटेक करने में ना लगता है कि सदियाँ ही लग जाएगी, स्पेशली CVT में। मैनुअल में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ नॉइज़ जो कि कैबिन के अंदर आती है, कांच वाँच पतली है, इंसुलेशन अच्छी नहीं है, और इंजन जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा हल्ला करता है। एट द सेम टाइम 100 अबाउ जब चलती है तो ओवरऑल राइड भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लोटी टाइप फील होने लग जाती है, वहाँ पर जो है कंट्रोल नहीं है। फिर उसके बाद में सस्पेंशंस में तो वो चीज़ जो है वो बढ़िया फील नहीं होती है। अगर आप फ्रीक्वेंटली हाईवे राइड वगैरह करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली 1.5 NA जो इंजन है उसमें, चाहे आप मैनुअल लो चाहे CVT लो, वो हल्ला वल्ला काफ़ी ज़्यादा करता है और आपको जो है कंफर्ट ओवरऑल मतलब बेसिकली एक तरीके से ना फटीग ऐसे भी डेवलप हो जाता है कि आप कितनी नॉइज़ सुन रहे हो, कितने वाइब्रेशंस वगैरह फील हो रहे हैं आपको, तो नॉइज़ ओवरऑल और वो फ्लोटीनेस की वजह से जो है थोड़ा सा फटीग डेवलप हो जाता है, उतनी कंफर्टेबल नहीं रहती है गाड़ी। और उसके बाद में नेक्स्ट चीज़ है इस गाड़ी की ओवरऑल ग्राउंड क्लियरेंस। ये काफ़ी लो स्लंग कार है। मुझे पता है कि ये सेडान है, SUV नहीं है। इस सेगमेंट में 2 और सेडान आती है, जिसमें से फॉक्सवैगन तो ये भी क्लेम कर देता है कि हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट SUV जितनी ग्राउंड क्लियरेंस वाली है, बट उतनी ग्राउंड क्लियरेंस ना भी हो। प्रॉब्लम ये है कि होंडा सिटी में कई ऐसे पार्ट्स है, स्पेशली प्लास्टिक पार्ट्स है, जो कि नीचे लटकते हुए रहते हैं, और हमारे यहाँ पे सड़कें ऐसी है जो कि उन पार्ट्स को इजीली तोड़ देती है। मैंने होंडा सिटी से ज़्यादा किसी भी गाड़ी में बम्पर या इन चीज़ों को लटकते हुए नहीं देखा है जब भी उन सड़कों पे चलते देखता हूँ। एंड आई अंडरस्टैंड द रीज़न, क्योंकि वो टच होते हैं, टूट जाते हैं, एंड दैट एड्स इन लिटिल बिट ऑफ मेंटेनेंस। तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपके यहाँ सड़कें अच्छी नहीं है तो। ओके, अब बात करते हैं कि भैया ये गाड़ी किसके लिए अपॉर्चुनिटी है, यानी कि किसको खरीदनी चाहिए। सबसे पहले जो लोग होंडा लवर है कि भैया होंडा इज़ होंडा, तो आप खरीद लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वो लवर हैं जिनको रीसेल और मेंटेनेंस जो है उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, गो एंड बाय दी होंडा सिटी, यू विल नॉट रिग्रेट इट। अगर आप वो लोग हैं जिनको सिटी या लो स्पीड्स मतलब लेट से 100 से नीचे चलना है, आप खुद गाड़ी चलाना चाहते हैं या आप गाड़ी में शॉफर होना चाहते हैं, दोनों ही मामलों में गाड़ी ठीक है भाई साहब, कोई इशू नहीं है किसी तरीके का। एंड दैट इज़ अ वेरी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट दिस होंडा सिटी। बट ये गाड़ी किसके लिए थ्रेट है? ये गाड़ी उन सब लोगों के लिए थ्रेट है जिनको थोड़े से फील चाहिए, फीचर्स में शोशाबाजी चाहिए कि भैया मेरी गाड़ी में देखो ये लगा हुआ है, नया है, ऐसा है। ये गाड़ी उन सब लोगों के लिए नहीं है जिन लोगों को स्पिरिटेड ड्राइविंग करनी है, जिनको ऐसा है कि पंजा दबाया और भागे मेरी गाड़ी। जिन लोगों को हाईवे वगैरह पे जो है पावर चाहिए, ओवरटेकिंग वगैरह जो है वहाँ पे वो लोग काफ़ी करते हैं। एंड ऑफ कोर्स ये गाड़ी उन लोगों के लिए नहीं है जिनके घर के आसपास सड़कें जो है वो सही मतलब ऐसा अभी सही नहीं है, बाद में सही नहीं होगी, वॉट एवर। बेसिकली यू अंडरस्टैंड कि ग्राउंड क्लियरेंस वाले इश्यूज़ जो है वो अगर आपको लगेंगे कि इश्यूज़ है तो ये आपके लिए नहीं है। दैट इज़ द कंक्लूजन अबाउट होंडा सिटी। न्यू फेस लिफ्ट कह लो, कुछ भी कह लो, नई जनरेशन नहीं है ये। नई जनरेशन अभी भी 1-2 साल दूर है, या आई डोंट नो आएगी या क्या होगा, जो भी चीज़ें मतलब होंडा सिटी तब तक जो है कितनी रेलेवेंट रहेगी, या हम कुछ और ही देखेंगे होंडा की तरफ से। फ़िलहाल बात ये है कि अगर आपको अभी भी कोई चीज़ पे डाउट है, कोई सजेशन है, तो कॉमेंट सेक्शन हमेशा खुला है भाई साहब। अगली वीडियो तक के लिए आप हेलमेट पहनिए, सीट बेल्ट पहनिए। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। लो बीम पे चलिए, जैसे ही सड़क पे आपके अलावा कोई दूसरी गाड़ी दिखे तुरंत लो बीम।